प्लेटफॉर्म जो है वो हमारे बिजनेस के लिए सुटेबल है कि नहीं। जरूरी नहीं है कि आपको मार्केटिंग आती है। वो मिनिमम $0.50 से लेके हम लोग $2 तक जो है कंटेंट है वो ज्यादा वायरल हो जाता है। लाइक जिस तरह का मैं इन्फ्लुएंसर मैं आपसे बात कर रही हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि टिकटॉक एड ज्यादा बेहतर है कि फेसबुक एड ज्यादा बेहतर है। आज हम लोग बैटल करने वाले हैं बिटवीन फेसबुक एड्स एंड टिकटॉक एड्स। अब फेसबुक एड सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है या किस बिजनेस के लिए कौन सा एड ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। आप मार्केटर हैं, आप बिजनेस ओनर हैं, आप इन्फ्लुएंसर हैं, आप लोग जिस तरह से भी वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि आपने फेसबुक एड्स के साथ ज्यादा बेहतर रिजल्ट लेकर आ सकते हैं या आप टिकटॉक के साथ ज्यादा बेहतर रिजल्ट लेकर आ सकते हैं, या आपको ये कंफ्यूजन है कि हमें कौन से प्लेटफॉर्म के साथ जाना चाहिए या हम दोनों हमारे बिजनेस के लिए बेहतर है, तो आज हम इन दोनों के बिटवीन करने वाले हैं एक जबरदस्त किस्म की बैटल और देखेंगे कि आज हमारा कौन सा प्लेटफॉर्म, कौन सी एड स्ट्रेटेजी जो है वो विन करने वाली है। वेलकम टू AI 50 डेज चैलेंज, जिसमें हम लोग बहुत सारे AI टूल्स को जो है एक्सप्लोर करने वाले और साथ ही साथ हम डिफरेंट एड्स की स्ट्रेटेजी जो है वो बहुत डिटेल में सीखने वाले हैं। 50 डेज का चैलेंज है, डेली बेसिस पे हमारी वीडियो अपलोड होगी, देखना नहीं भूलना। तो चलते हैं आज के हम सेशन में, और आज हमारा जो सेशन है इसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फेसबुक एड्स एंड टिकटॉक एड्स। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि फेसबुक एड्स जो है वो अच्छा रिजल्ट नहीं ला के देता, जबकि दूसरी तरफ बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि टिकटॉक एड्स जो है वो जस्ट टाइम वेस्ट होता है, उसके अंदर कोई खास रिजल्ट नहीं आता। अब आज हम ये देखेंगे कि आखिर फेसबुक एड और टिकटॉक एड दोनों में क्या डिफरेंस है और कौन सी स्ट्रेटेजी के साथ हम लोगों को जाना चाहिए जिससे हमारी बिजनेस में हमें प्रॉफिटेबल सेल्स आएंगी। तो लेकिन दोनों का एल्गोरिथम समझना बेहद जरूरी है। बहुत सारे फ्रीलांसर्स को या मार्केटर्स को पता ही नहीं होता कि कौन सा प्लेटफॉर्म जो है वो हमारे बिजनेस के लिए सुटेबल है कि नहीं। जरूरी नहीं है कि आपको मार्केटिंग आती है, आपको जरूरी ये है कि कौन सा बिजनेस कहाँ पे बिकेगा, किस ऑडियंस कहाँ पे मौजूद है, या एल्गोरिथम कौन सा आपके बिजनेस में फिट बैठता है, तो आपने उस बिजनेस के लिए वो प्लेटफॉर्म चूज करना है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपना राउंड नंबर 1 और देखते हैं कि हमारे राउंड नंबर 1 में सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि हमारे फेसबुक एड्स और टिकटॉक एड्स में सबसे ज्यादा अगर ऑडियंस टारगेटिंग की बात की जाए तो यहाँ पर अगर हम फेसबुक की बात करते हैं, अच्छा देखिए ऑडियंस टारगेटिंग में अगर तो आप लोग डिटेल टारगेटिंग की तरफ जा रहे हो, लाइक आपको इंटरेस्ट भी देखना है, आपको बिहेवियर भी देखना है, आपको जो है डेमोग्राफिक्स भी देखने हैं, आपको रीटारगेटिंग वगैरह देखनी है, तो आप फेसबुक एड्स की तरफ जो है ना वो जा सकते हैं। इसी साथ अगर भी किन बिजनेसेस के लिए बेस्ट है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो आपका जो है लीड जनरेशन का बिजनेस है, आपका ई कॉमर्स है, आपका लोकल बिजनेस है, आप B2B है या हाई टिकट बिजनेसेस है, तो उसके लिए फेसबुक एड्स जो है वो बेस्ट है। अब आते हैं दूसरी तरफ टिकटॉक की तरफ। अब टिकटॉक में जो है ना वो सिर्फ इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस है और सबसे ज्यादा यहाँ पर आपको यंग ऑडियंस मिलेगी, लाइक 18 टू बिटवीन 34, इस बीच की ऑडियंस जो है ना वो आपको मिलेगी। अब अगर कौन सा बिजनेस यहाँ पर आप सेल कर सकते हो, तो यहाँ पर अगर आपकी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स है, आप उसको सेल करना चाह रहे हो तो आप उसके साथ जा सकते हो। लो टिकट ई कॉमर्स बिजनेस है, आप उसके साथ जा सकते हो। ब्रांड अवेयरनेस करनी है तो आप टिकटॉक एड्स की तरफ जा सकते हो। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है तो आप जा सकते हो, या आपका कोई भी वायरल कंटेंट है या आपने किसी को वायरल करना है या वायरल ट्रेंड्स पे आप जा रहे हो तो आप टिकटॉक एड्स के साथ जो जा सकते हैं। या सिर्फ आप जो है जेन जी को ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं तो आप जो है वो टिकटॉक के साथ जा सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम दोनों को कंपैरिजन करें ऑडियंस के बीच में, तो अगर तो आपको नैरो ऑडियंस चाहिए, आप नैरो टारगेटिंग करना चाहते हैं और स्पेसिफिक लोकेशन या स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं, तो आपने फेसबुक जो है ना वो जीत रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर आपको जो है वो वायरल कंटेंट चाहिए, आपको वायरल मार्केटिंग चाहिए, आपको जेन जी ऑडियंस चाहिए, वहां पर आपको जो है ना अवेयरनेस के हिसाब से, ब्रांड अवेयरनेस के हिसाब से जस्ट आप करना चाहते हो, तो फिर आपके लिए जो है ना टिकटॉक एड बेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात जानना समझना बेहद जरूरी है कि एक तो आपकी ऑडियंस, अब अगर आपकी ऑडियंस जो है, अब आप सर्विस बेस्ड बिजनेस है, उसकी ऑडियंस जो है वो स्टार्ट ही 35 प्लस से होती है, बिजनेस ओनर्स को आप टारगेट कर रही है। ठीक है, अब अगर वो ऑडियंस 25 प्लस के बाद से शुरू होती है तो टिकटॉक
ऑडियंस मुझे नहीं लगता कि वहां पर आपको आपकी ऑडियंस मिलने वाली है, 45 प्लस या 35 प्लस की ऑडियंस आपको वहां मिलने वाली है। तो ये बहुत जरूरी है कि हर बिजनेस को जो है वो टिकटॉक पे नहीं लाया जा सकता और हर बिजनेस को फेसबुक पे नहीं लाया जा सकता। तो ये चीज जो है यहाँ पे क्लियर होती है अगर हम ऑडियंस वाइज अगर हम टारगेट करते हैं। अब आते हैं हम थोड़ा सा देखते हैं कॉस्ट एंड आरओआई। अब राउंड 2 में हम लोग ये देखेंगे कॉस्ट एंड आरओआई। अब फेसबुक एड्स की अगर बात की जाए तो हमें सीपीसी जो है यहाँ पे जो हमें देखने को मिलता है वो मिनिमम $0.50 से लेके हम लोग $2 तक जो है हम लोगों को सीपीसी जो है वो आ सकती है। अगर हम सीपीएम की बात करें, मतलब 1000 लोगों तक जब हमारा एड जाता है, लोग हमारा एड देखते हैं, तो हमें कम से कम जो है वो $5 से लेके $15 तक जो है वो कॉस्ट हमें पड़ रही होती है। और साथ ही साथ अगर हम कन्वर्जन की बात करें तो हमें हाईली इंटेंट जो है ना बेटर कन्वर्जन हमें मिल रही होती है, लाइक डायरेक्टली हमारी सेल्स आ रही होती है, हमें यहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा होता है क्योंकि हम लोग बिल्कुल नैरो ऑडियंस कर रहे होते हैं, हम बिल्कुल हमने स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट किया हुआ होता है। तो हमें यहाँ बेटर कन्वर्जन जो है वो मिल रही होती है क्योंकि हमारी परचेज इंटेंट ऑडियंस होती है। अब जब टिकटॉक की बात करें तो टिकटॉक एज कंपैरिजन टू फेसबुक जब कन्वर्जन की बात आए तो हमें थोड़ा सस्ता पड़ता है। लाइक अगर हम इसकी सीपीसी की बात करें हमें $1 तक आ जाती है, अगर हम इसकी सीपीएम की बात करें तो वो हमें $10 तक आ जाती है, और अगर हम लोग की जो है ओवरऑल कन्वर्जन की बात करें तो हमें फेसबुक के मुकाबले में टिकटॉक है हमें बहुत कम में जो है हमें इसकी कन्वर्जन आ जाती है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि यहाँ पर हमारा जो कन्वर्जन है वो एज कंपेयर टू फेसबुक हमें कन्वर्जन इतना अच्छा नहीं आता। हमारे पास जो फेसबुक है वो सस्ता, टिकटॉक जो सस्ता तो है, लेकिन हमारा जो अगर आपको सिर्फ ट्रैफिक लेकर आनी है तो आप टिकटॉक के साथ जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्रॉपर सेल्स चाहिए तो फेसबुक हमें ज्यादा बेहतर रिजल्ट ला के देता है एज कम्पेयर टू टिकटॉक। तो यहाँ पर आपको इस चीज को समझने की जरूरत है कि अगर तो आप लोग जो है ना जस्ट अपना सस्ता है, फेसबुक एड्स कन्वर्जन में बेटर है, लेकिन अगर आप चीप ट्रैफिक चाह रहे हैं तो टिकटॉक जो है ना वो आपको ला के दे देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप आरओआई चाहते हैं कि आपका अच्छा बेहतर आरओआई है तो आपको फेसबुक एड्स के साथ जो है ना वो जाना चाहिए। तो ये हो गया हमारा पार्ट 2 राउंड 2 में क्या हम लोग देख रहे हैं कि फेसबुक जीत रहा है किस चीज से, बेटर कन्वर्जन से, आरओआई से। और अगर आपको जो है ना चीप प्राइस में ट्रैफिक चाहिए या वायरल होना है तो फिर आप जो है सस्ते में टिकटॉक के साथ जा सकते हैं और अपने उसको ब्रांड को जो है ना वायरल या ट्रेंडिंग पे लेकर आ सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड राउंड पर आते हैं क्रिएटिव के ऊपर। अब क्रिएटिव के ऊपर अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमें फेसबुक एड्स में हमें क्या क्या मिलता है, हमें इमेजेस एड भी मिल जाते हैं, हमें कैरोसेल भी मिल जाता है, हमें वीडियो भी मिल जाता है, हमें इमेज एड भी मिल जाता है, हमें लीड फॉर्म एड्स भी मिल जाते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि हम लोग किस तरीके से अपने एड को जो है वो दिखा सकते हैं। अब यहाँ पर जो है ज्यादातर क्या होता है कि प्रोफेशनल एंड पॉलिश एड जो है वो काम करते हैं, मतलब ज्यादातर जो है जितने भी हम लोग एड्स वगैरह बनाते हैं फेसबुक पे तो प्रोफेशनली हम लोग एड बना रहे होते हैं। हम इसके अंदर कोई इररेलेवेंट एड बना के हम लोग पब्लिश नहीं करते क्योंकि उससे हमें रिस्पॉन्स नहीं आते। तो यहाँ पर अगर आप लोग मीम्स वगैरह और इस तरह की अगर आप चीजें बना के अगर आप एड कन्वर्जन लाना चाहो तो वो नहीं आती, तो वो स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करती है। ज्यादा से ज्यादा एड कॉपी, सीटीए लिखने का हमारे पास चांस होता है ताकि हम अपनी प्रोडक्ट को ज्यादा बेहतर तरीके से जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, अपने बारे में ज्यादा से ज्यादा बता सकते हैं। अगर हम लोग टिकटॉक की बात करें तो वहां पर हम लोग जो है वीडियो रील बनाते हैं जो कि 9 से 15 सेकंड की होती है। इसके अंदर हम ज्यादा जो है कॉल टू एक्शन या हम लोग अगर कहें कि एड कॉपी वगैरह हम लोग इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं दे सकते, लेकिन हम अब इसमें क्या करते हैं, हम इसमें ट्रेंडिंग, एंगेजिंग, ऑर्गेनिक लगाने की वजह से एड कम काम करते हैं क्योंकि इसमें ज्यादातर जो है ना हम लोग उन चीजें यूज नहीं कर पा रहे होते। छोटी सी वीडियो होती है तो हम ज्यादा इंगेज नहीं कर पा रहे होते, लेकिन इन्फ्लुएंसर स्टाइल का जो कंटेंट है वो ज्यादा वायरल हो जाता है। लाइक जिस तरह का मैं इन्फ्लुएंसर आपसे बात कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ, तो इस तरह का कंटेंट वायरल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर कोई प्रोफेशनल बिजनेस, अगर मेरी कोई सर्विस बेस्ड बिजनेस है, लाइक मेरा कोई वीजा कंसल्टेंसी का बिजनेस है या मेरा ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस है, तो मैं इस तरह के बिजनेस को जल्दी प्रमोट नहीं कर पाऊंगी टिकटॉक के ऊपर। तो वो डिफरेंट बिजनेस है। ट्रैवल एजेंसी तो चलो कर जाएगी क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी आती है कि आप उसमें वायरल कंटेंट बना सकते हो, लेकिन बहुत सारी इस तरह भी हमारा है फायर सेफ्टी का, फायर प्रोटेक्शन का बिजनेस है, वो टिकटॉक पे इतना जल्दी नहीं जाएगा, वो गूगल पीपीसी पे जाएगा, वो फेसबुक पे जाएगा, वहां से लीड्स हमें ज्यादातर आ सकती हैं। इसी तरीके से एचवैक सर्विसेज होती हैं, वो आप फेसबुक पे जा सकते हो, वो आप गूगल पीपीसी पे जा सकते हो, वो टिकटॉक पे नहीं जा सकते। तो इस तरह की जो सीरियस प्रोफेशनल सर्विसेज होती हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ वहीं पर ही देखने को मिलती है। तो अगर आप इन दोनों का कंपैरिजन करें तो अगर आपको प्रोफेशनल एड्स बनाने हैं और प्रोफेशनल एड्स आपके हैं और अगर आपकी सर्विस प्रोफेशनल है बहुत ज्यादा, तो फिर आप जो है फेसबुक के साथ जाए, ठीक है, वहां पर आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर आप कहते हो कि वायरल स्टाइलिश कंटेंट है आपका, तो यहाँ पर फिर टिकटॉक जीतता है। अब यहाँ पर तो ये कौन सा बिजनेस बेस्ट रहेगा, तो यहाँ पर आपने देखना है
कि अगर आपका ई कॉमर्स बिजनेस है, आपका कोचिंग है, आपका B2B बिजनेस है, आपका लीड जनरेशन है, तो यहाँ पे फेसबुक जो है वो अच्छा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। डिटेल टारगेटिंग आपने करनी है, हाई टिकट है, प्रोफेशनल बिजनेस है, अगर आपकी प्रोडक्ट काफी एक्सपेंसिव है तो आप फेसबुक के साथ जा रहे हो। टिकटॉक के साथ आप कब जाएंगे? टिकटॉक के साथ आप तब जाएंगे जब आपका जस्ट ट्रेंडिंग है, लो टिकट ई कॉमर्स बिजनेस है, ब्रांड अवेयरनेस चलाना चाह रही है, जेन जी को सिर्फ आप टारगेट करना चाह रही हैं, आपकी यंग ऑडियंस है सिर्फ, तो आप जो है टिकटॉक के साथ जाएंगे। या आपका इंगेजिंग कंटेंट है बट आपका जो है ना वायरल और इंगेजिंग कंटेंट है, तो आप टिकटॉक के साथ जाएंगे। 35 प्लस के साथ अगर जाना है तो आप फेसबुक एड को चूज करेंगे, लेकिन 35 प्लस से नीचे अगर आपकी ऑडियंस है तो फिर आप जो है वो टिकटॉक के साथ जाएंगे। तो यहाँ पर आई होप चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अब जरा मुझे जल्दी से बताएं कितने हैं आप में से जो कौन सी स्ट्रेटेजी यूज कर रहे थे, जल्दी से मुझे अपने जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और यहाँ पर मुझे साथ ये भी बताइएगा कि अभी तक कौन कौन सी मिस्टेक जो है आप लोग कर चुके हैं। मार्केटर का मतलब ये नहीं होता कि जस्ट आपने जो है ना मार्केटिंग की और आप लोगों ने उसके टूल सीख लिए और एड चला दिए। नहीं, आपको उस प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम को समझना बेहद जरूरी है, तभी आप ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स लेकर आ सकते हैं। प्रॉब्लम यही आती है ना मैम, सेल्स नहीं आ रही हैं, लीड्स नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? गलत जगह पे गलत चीज बेचोगे तो आपको मट्टी आएगी, कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर आई होप चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। तो आप जल्दी से मुझे बताना है कि एक रिजल्ट आ रहे हैं, नहीं आ रहे, अगर नहीं आ रहे तो वो भी मुझे बताएं, ताकि फिर हम देखेंगे अगर आप राइट प्लेटफॉर्म पे हैं और राइट ऑडियंस को भी टारगेट कर रहे हैं और सेल्स नहीं आ रही है तो फिर हम देखेंगे और क्या मसले हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर चीज के डिफरेंट मसाइल होते हैं, उसके सोल्यूशन भी होते हैं। सोल्यूशन हर चीज के होते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत करना पड़ती है। तो आई होप आज की जो है ना वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रही होगी। तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को आज की जो डे था, वो कंटेंट था, वो कैसा लगा। और फिर नेक्स्ट मुझे जरूर बताइएगा कि हमें कौन सी वीडियो मजीद और बनानी चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।